सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मसलक हनफी कहता है कि हमारे घर के जिंदे तो जिंदे, हमारे घर के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब देते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो हदीस रसूल सुने। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फिर से सलाम करता हूँ, देखता हूँ आप हजरात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप जश्न विलादत फ़ातिह खैबर के इस प्यारे प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। आप देख रहे मिंबर नूर पर मशाइख़ इज़ाम की ज़ाते बाबरकात तशरीफ़ रखती है। मिंबर नूर पर पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मुर्शिद बरहक, गुले गुलजार अशरीफियत, हुजूर अनीस कौम मिल्लत, हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद अनीस अशरफ साहब क़िबला दामत बरकातुल क़ुदसिया की ज़ाते बाबरकात मिंबर नूर की ज़ीनत बनी हुई है। उन्हीं की बगल में पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, औलाद मखदूम सिमना, हज़रत अल्लामा सैयद मुहीउद्दीन अशरफ साहब क़िबला अशफ़ीउल ज़ीलानी दामत बरकातुल क़ुदसिया की ज़ाते बाबरकात तशरीफ़ रखती है। उन्हीं की बगल में शहज़ादे फ़ख़रुल मशाइख़ हुज़ूर सैयद मुहम्मद अशरफ साहब क़िबला दामत बरकातुल क़ुदसिया और शहज़ादे हुज़ूर अनीस कौम मिल्लत, औलाद रसूल, औलाद मखदूम सिमना, हज़रत अल्लामा सैयद अज़ीज़ अशरफ साहब क़िबला मिसबाही अशफ़ीउल जीलानी, उनकी भी ज़ाते बाबरकात मिंबर नूर की ज़ीनत बनी हुई है। इतनी पाक ज़ात मिंबर नूर की ज़ीनत बनी है जिनके चेहरे को देखकर हम और आप बरकत हासिल कर सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात इन सादात किराम की जूतियों के सदक़े हम तमामी मुसलमानों पर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए। हज़रात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गम गोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शरीफुल हक सुबहानी शहंशाह तरन्नुम जनाब अली रज़ा फैज़ी साहब की भी मिंबर नूर पर जलवागरी है। मैं आप तमामी हज़रात को एक पैगाम, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हम और आप विलादत फ़ातिह खैबर के मौके पर इकट्ठा हुए हैं। आज जिस ज़ात की बारगाह में खिरात पेश कर रहे हैं ना, वो ज़ात कोई आम ज़ात नहीं है। उस ज़ात को मौलाए कायनात कहा जाता है, उस ज़ात को अली मुर्तज़ा कहा जाता है। मगर मुसलमानों, हमारे
हमारा तरीका कितना गलत हो चुका है। आज हम विलादत फातेह खैबर में आकर आज इस महफिल में बैठकर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। ए मुसलमानों, हमने अपनी इज्जतों को इसी तरीके से नीलाम किया है कि आज हमने वकार को किस तरीके से मजरू किया है कि इतनी बाबरकत इतनी बाअज़मत महफिल में आने के बाद हमारी जो तवज्जो है वो हमारी तवज्जो विलादत फातेह खैबर पर बिल्कुल नहीं, हम इधर उधर की गुफ्तगू कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। यही वजह है मुसलमानों कि जब से हमने सादाते किराम के वकार को मजरू करना शुरू किया है, इन मशाइख़े इज़ाम की चौखट से दूरी बनाना शुरू किया है, आज भारत की जमीन पर हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमारे वकार को मजरू किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। मैं कहता हूँ ए मुसलमानों, अगर भारत की जमीन पर अपने वकार को ऊंचा करना चाहते हो, शरीयत मुस्तफा के पैगाम को आम करना चाहते हो, तो इन मशाइख़े इज़ाम के कदमों को चूम लो, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। दावे के साथ कहता हूँ, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो मुसलमानों, आज हम और आप जिनकी बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आए हैं, उन्हें फातेह खैबर दामाद पैगंबर कहा जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख में आपको बताना चाहता हूँ। हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना, ए मुसलमानों, अपनी जिंदगी पर जितना नाज करो उतना कम है। तिरमिज़ी शरीफ की वो हदीस आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत होती है वही मोमिन होता है, और जिसके दिल में अली के लिए बुग़्ज़ व इनाद हो उसको समझ लो ये दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक है। और हजरत अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हम जब किसी डाउटफुल मजमे में जाते थे, अगर हमें ये पता नहीं होता था कि ये अपने हैं या पराए हैं, तो वहां पर हम जिक्र अली करते थे। जिक्र अली सुनकर जिनके चेहरे जाते थे हम समझते थे कि ये मोमिनों की जमात है, और जिनके चेहरे मुरझा जाते थे हम समझते थे ये मुनाफिकों की जमात। नारे हैदरी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ हम और आप इकट्ठा हुए हैं, हम और आपको यकीन भी है कि हम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले हैं, फातेह खैबर से मोहब्बत करने वाले हैं। हम क्यों ना हजरत अली से मोहब्बत करें मुसलमानों, जो मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई भी हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा के दामाद भी हैं। आओ मैं आपको बताता चलो, जब मक्कतुल मुकर्रमा की प्यारी ज़मीन से जब अब सहाबाई किराम हिजरत करके मदीना की ज़मीन पर पहुँचे थे, नबी आखिरुज़्ज़मा ने मुहाजिर और अंसारी को जब भाई करार दिया था, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तन्हा रह गए थे। फातेह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया गया है, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया गया है। तो नबी के फरमान को नोट करो मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं, अली तुम दुनिया में मेरी भाई हो और आखिरत में मेरी भाई हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है। आओ मैं आपको बताता चलो, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादों ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया है। आज पूरी दुनिया की तारीख उठा कर देख लो, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फातेह खैबर की औलाद है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी फातेह खैबर की औलाद है, सैयद सालार मसूद गाजी फातेह खैबर की औलाद है। और ए मुसलमानों, सादाते की चौचा, खासकर हुजूर अनीस कौम मिल्लत, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हैं। मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ, जब मेरे आका पैगंबर इस्लाम की अज़मत और रिसालत पर उंगली उठाई गई थी, नबी के वक़ार को मजरू करने की कोशिश की गई थी, तो हजरत अली का दुलारा जिसको हुसैन कहा जाता है, करबला के मैदान में पहुंचे, 72 नुफूसे कुदसिया के साथ पहुंचे थे। ए मुसलमानों, कहने का मकसद ये है, नबी चाहते तो हुसैन के लिए दुआ कर देते, रब तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल करके हुसैन इब्ने अली के ऊपर से इम्तिहान को हटा लेता। मगर नबी आखिरुज़्ज़मा उम्मत मोहम्मदिया को मैसेज दे रहे थे, उम्मत मोहम्मदिया के लोगों को पैगाम दे रहे थे, ए उम्मत मोहम्मदिया में अपनी जिंदगी गुजारने वालों, मेरा खानदान जो दुनिया में आया है सिर्फ पीरी मुरीदी करने के लिए नहीं आया है, मोटे लिफाफे को जमा करने के लिए नहीं आया है, नजराने
को जमा करके उस पर ऐशो आराम करने के लिए नहीं आया है। मेरे खानदान के लोग दुनिया में आए हैं। जब दीन मुस्तफा के वकार को मजरू किया जाएगा तो मेरे खानदान के शहजादे अपनी गर्दन को कटाकर दीन मुस्तफा की हिफाजत करते हुए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो, ए मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन से लेकर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक आप तारीख उठा सकते हैं और मखदूम अशरफ सिमनानी के शहजादगान की भी जिंदगी उठाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आपकी इसी मिंबर पर हुजूर अनीस कौम मिल्लत, उन्हीं के शहजादे हुजूर अजीज मिल्लत आपकी निगाहों के सामने है। इनकी जिंदगी की भी तारीख उठा लो। मखदूम अशरफ सिमनानी ने सिमनान की बादशाहत को 15 साल की उम्र में ए मुसलमानों तख्त लेते हैं। 23 साल की उम्र में मखदूम अशरफ सिमनानी सिमनान की बादशाहत को छोड़कर भारत की जमीन पर तशरीफ लाते हैं। भारत की जमीन पर आने के बाद उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया था। उन्होंने कुरान की तालीम को आम किया था। उन्होंने दीन मुस्तफा के वकार को ऊंचा किया था। हकीकत में मुसलमानों, मखदूम अशरफ सिमनानी का मस्कन आपकी निगाहों के सामने है। आप मुकद्दर के सिकंदर हो मुसलमानों। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मुल्क यमन की जमीन पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के वालिद मोहतरम जनाब अबू तालिब जब मक्कतुल मुकर्रमा से सफर करके यमन की जमीन पर गए थे ना, तो 300 साल के शख्स से मुलाकात हुई थी जो आसमानी किताबों का आलिम है। तो जानते हो, जब जनाब अबू तालिब से सारे मामलात पर गुफ्तगू कर रहा था वो आलिम, तो जनाब अबू तालिब ने इतना कहा था, आखिर ये बताओ, ये आप बयान क्यों कर रहे हैं? अब तक आपकी जिंदगी महफूज कैसे है? तो उस 300 साल के आलिम ने कहा था, अली मुर्तजा के वालिदे मोहतरम सुनो, मैं अपनी जिंदगी के अंदर जब भी मौला की बारगाह में हाथों को उठाता था तो यही दुआ करता था, ए रब्बे कायनात, ए रब तबारक व तआला, जिंदगी में आखिरी जिंदगी के पड़ाव में पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान के किसी एक फर्द से मुलाकात हो जाए। ए मुसलमानों, बसखारी की चौचा की जमीन पर जिंदगी बसर करने वालों, तुम मुकद्दर के सिकंदर हो। वहां पर एक नबी के खानदान के एक बेटे से मुलाकात करने के लिए वो आलिम दुआ कर रहा था और हुजूर अनीस कौम मिल्लत ने अपने मिंबर पर सादाते किराम को जमा कर लिया है। हम और आप ज़ियारत करते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, हुजूर अनीस मिल्लत की जब जिंदगी को बहुत करीब से देखने को मिला तो हकीकत में मुझे एक बात पता चली कि किस तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग की अंजाम दे रहे हैं। ए मुसलमानों, मखदूम अशरफ सिमनानी का लाडला आज इसी के चौचा मुकद्दसा की जमीन पर बैठकर किस तरीके से लोगों की तकलीफों को दूर करते हैं। ए मुसलमानों, कोई गरीब आए ना तो उसकी गुर्बत पर तरस करके उसकी इमदाद भी करते हैं। कोई हकीकत में अमीर आता है तो उसकी भी इमदाद करते हैं। हमने और आपने भी मुलाहिजा किया होगा कि अनीस मिल्लत की बारगाह में कितने लोग जमा रहते हैं, कितने लोग स्ट्रेचर पर आते हैं और ए मुसलमानों, जहां से शिफायाब होकर अपने घर को लौटते हैं। हुजूर अनीस मिल्लत ने किस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दिया है। जब मैं भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर दीन की तबलीग कर रहा था, तकरीर करने के लिए जाता था, किसी भी स्टेट में पहुंचता था, उलमा के बीच बैठता था तो अनीस मिल्लत के बारे में सुनता था। तो मैं कहा, यार कचौचा मुकद्दसा से करीब का मैं रहने वाला हूँ, मैंने अभी हुजूर अनीस मिल्लत को कभी देखा नहीं है। हुजूर अनीस मिल्लत के शहजादे हुजूर अजीज मिल्लत से इत्तफाक से एक दिन मुलाकात हुई अली रजा फैजी भाई और सुबहानी भाई के जरिए से। तो जानते हो मुसलमानों, मैं जब इनसे मुलाकात किया ना और जब हुजूर अनीस मिल्लत की बारगाह में खिराज का नजराना पेश करने के लिए पहुंचा तो मैंने देखा, हाँ वाकई में एक ऐसा बादशाह है जो रियाया की इस तरीके से तकलीफों को दूर कर रहा है। गरीब आ रहा है, उसकी गुर्बत को दूर कर रहा है। अमीर आ रहा है, उसके परेशानियों को दूर कर रहा है। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, इनके पास सिर्फ आवाम नहीं आती है, इनके पास सिर्फ गैर मुस्लिम या मुसलमान के आम लोग नहीं आते हैं। बड़े बड़ी दरसगाहों के बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े आलिम भी इनकी बारगाह में दो जानो होते हैं और अदब का नजराना पेश करते हैं। मैं आपको एक वाकया बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। जानते हो, एक बहुत बड़े दारुल उलूम के
कॉन्फ्रेंस पर अलबानी से मेरी मुलाकात हुई। उस आलिम दीन ने मुझसे कहा था, कारी साहब मेरे घर में कोई औलाद नहीं हो रही थी, मेरे घर में कोई किसी भी बच्चे की आमद नहीं हुई थी। जब मेरी बीबी किसी के जहां जाती थी ना तो लोग उसे ताना दिया करते थे, बाज कहा करते थे। मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े तबीबों के पास पहुंचा, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास पहुंचा, बड़े बड़े हकीमों के पास पहुंचा, मगर डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो गई, हकीमों की हिकमत फेल हो गई, तबीबों का तिब फेल हो गया। एक दिन मायूस होकर इसी कमरे में बैठा था, कुछ उलमा मुलाकात करने के लिए आए। जब मैं परेशानियां बयान किया ना, लोगों ने बहुत मशवरा किया, यहां दिखा दो वहां दिखा दो। मैंने कहा हर जगह दिखा चुका हूं। उन लोगों ने कहा मगर अगर एक जगह आप चले जाएं तो वहां से हो सकता है रब्बे कायनात करम कर दे। मखदूम अशरफ की दुआओं की सदके, उनके शहजादे हुजूर अनीस मिल्लत की दुआओं के सदके अल्लाह आपके घर में चिराग रोशन कर दे। वो आलिम दीन का बयान है कि कारी साहब मैं सीधे की चौचा मुकद्दसा की जमीन पर पहुंचा, मखदूम अशरफ सिमनानी की बारगाह में खिराज का नजराना पेश किया। उनकी बारगाह में खिराज पेश करने के बाद सीधे मैं अनीस मिल्लत की खानका को पूछा कि कहां पर बैठते हैं। जब मैं गया तो लोगों का हुजूम देखा, मैं अपने आप में दिल में घबरा गया। अगरचे मैं दारुल उलूम का बानी था, बहुत बड़े दारुल उलूम को चलाने वाला था, मगर हलचल पैदा हुई कि वो मालूम नहीं किस तरीके से बिहेव करेंगे, इसलिए कि आज हाल यही हो गया है। पीरों के हाल हमने बहुत करीब से देखा है, क्योंकि भारत के किसी भी जलसे में जाता हो, कोई जलसा अक्सर पीर से खाली नहीं होता है। लोग नजराना देख कर ए मुसलमानों इज्जत दिया करते हैं। हुजूर अनीस मिल्लत की जिंदगी को वो आलिम दीन बयान कर रहे थे कि जब मैं उनकी बारगाह में पहुंचा ना, सलाम करने के बाद उन्होंने कहा मौलाना साहब आप आराम से बैठिए। और बैठने के बाद जब परेशान लगा, हुजूर अनीस मिल्लत ने अपनी कलम को चलाना शुरू किया है। कहा मौलाना साहब सुनो सुनो, अब इसके बाद आने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अगर मखदूम अशरफ की दुआएं रही, इस खादिम की दुआएं रही, तो रब तबारक व तआला तुम्हारे घर में जरूर चिराग रोशन करेगा। उस आलिम दीन की ज़बानी बयान कर रहा हो। वो आलिम दीन कह रहे थे कारी साहब हमारे घर में कुछ ही महीने के बाद पता चला कि मेरी बीबी हमल से हो गई है, मेरी बीबी पेट से हो गई है। और रब तबारक व तआला ने एक बेटा दिया, दो बेटा दिया, एक बेटी दी। आज मैं तीन बच्चों का बाप बन गया हो। ये किसी और दर से नहीं मिला है, वो हुजूर अनीस मिल्लत के दरबार से मिला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ, हुजूर अनीसे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है कि जब बाप बादशाह होता है ना तो बेटा भी बादशाह होता है। अभी हम और आपने निगाहों से देखा था वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, अरबी यूनिवर्सिटी अल जामियतुल अशफिया मुबारकपुर आजमगढ़ की ज़मीन पर वो हसीन वक्त हमने भी अपनी निगाहों से देखा था कि शहजादे हुजूर अनीस मिल्लत के सरे अक़दस पर किस तरीके से दस्तार फजीलत का ताज। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये इज्जत अल्लाह ने किसे अता किया है? हुजूर अनीस मिल्लत के शहजादे को अता किया है। और अभी हाल की बात बता रहा हो, ए मुसलमानों आप अपनी जिंदगी का मुशाहिदा कर सकते हैं। आपने भी बहुत से लोगों को देखा होगा, हमने भी बहुत से लोगों को करीब से देखा है। अभी हुजूर अनीस मिल्लत के शहजादे की जिंदगी को भी बड़ी करीब से मैंने पढ़ा है कि जानते हो अभी ठंडक का मौसम था। इस मौसम में ए मुसलमानों गरीबों की इमदाद करने के लिए रात की तन्हाई में निकले थे और गरीबों की इमदाद कर रहे थे। किसी को कंबल दे रहे थे, किसी को मुसलमानों गर्म कपड़ा दे रहे थे। ये बता रहे थे कि हमारा जो खानदान है ना, ये दुनिया में सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों को अता करने के लिए आया है। और हकीकत में मुसलमानों ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका। हजरत मोहतरम कहने का मकसद यह है कि इनका दर बड़ी मुश्किल से मिला करता है। जानते हो
भूखे से पूछो खाने की हैसियत और प्यासे से पूछो पानी की हैसियत। आप हजरात ना यहाँ रहते हैं इसीलिए वक़ार नहीं समझते हैं, आप हजरात यहाँ रहते हैं इसीलिए आपको पता नहीं है कि इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है। हमारे अमरडोबा में जाकर पूछो ना, अगर किसी के सामने कह दोगे तो चेहरा मुस्कुरा जाएगा, वो अपने आप में दिल पर हाथ रख देगा कि ये ज़ात जो है ना, ये नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुलारों की ज़ात है। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, मेरे पास वक्त कम है मगर इस कम वक्त में मैं आपको एक पैगाम, एक मैसेज देना चाहता हो। हम और आप आज मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जद्दे अमजद फातिह खैबर दामाद पैगंबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। फातिह खैबर ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया है। और ए मुसलमानों, भारत की जमीन पर आप अपनी निगाहों से उठाकर देख सकते हैं, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का मज़ार हो, चाहे मखदूम अशरफ सिमनानी का मज़ार हो, चाहे सैयद सालार मसूद गाजी का मज़ार हो। हकीकत में मुसलमानों, इन सादाते किराम ने दुनिया में आकर जिस तरीके से तबलीग के काम को अंजाम दिया है, हकीकत में और जगहों से वो तबलीग हमें दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। ए मुसलमानों, नबी के दुलारों ने किस तरीके से दीन की खिदमत को अंजाम दिया है। और हुजूर अनीस कौम मिल्लत ने जामिया बीबी सुल्तान खातून का इनकाद करके हम और आपके घर की बेटियों को पर्दा किसे कहा जाता है उन्होंने मैसेज दिया है, उन्होंने पैगाम दिया है। ए बसखारी की चौचा की जमीन पर अपनी जिंदगी बसर करने वालों, आज हमारी कौम की बेटियों के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है, सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ों के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है। ए मुसलमानों, आए दिन देखा जाता है कि हमारी घर की बेटी जिसका नाम आयशा रखा गया है, जिसका नाम फातिमा रखा गया है, जिसका नाम राबिया रखा गया है, गैर मुस्लिमों से शादी करके किस तरीके से धर्म परिवर्तन मज़हब तब्दील करके अपनी जिंदगी के वकार को मजरू कर रही है। हकीकत में मुसलमानों, हुजूर अनीस कौम मिल्लत ने जामिया बीबी सुल्तान खातून का इनकाद करके दुनिया के लोगों को पैगाम दिया है कि तुम अपनी बेटियों को कॉलेजों में पढ़ाने के बजाय हमारे जामिया की तरफ लेकर आओ, जहां जब तुम्हारी बेटी पढ़ेगी तो उसे पैगाम मिलेगा कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने किस तरीके से पर्दे का एहतमाम किया था, सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में ए मुसलमानों किस तरीके से पर्दे का एहतमाम किया था। इन सादाते किराम की जद्दे अमजद सैयदा ज़ैनब की जिंदगी उठाकर देखो। सैयदा ज़ैनब के जब सर से ए मुसलमानों चादर को खींचा गया था, हजरत सैयदा सकीना के सर से चादर को छीना गया था, तो सैयदा ज़ैनब ने पुकार कर कहा था, खानदान की बेटियों, अब वक्त आ गया है नबी की उम्मत की तमाम बेटियों को मैसेज देने का, नबी की उम्मत की तमाम बेटियों को पैगाम देने का। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ए खानदान की बेटियों, अगरचे हमारे सरों से चादरों को छीन लिया गया है, हमारे सदरों से रुपट्टों को छीन लिया गया है, हम अपने चेहरों का बालों से पर्दा करके दुनिया की तमाम बेटियों को पैगाम देंगे। ए उम्मते मोहम्मदिया में जिंदगी बसर करने वालों, कनीज़े फातिमा सुनो सुनो, तुम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, सैयदा ज़ैनब सैयदा सकीना के पर्दे को देखकर तुम पर्दे का एहतमाम कर लोगी तो रब तबारक व तआला तुम्हारी इज्जत की हिफाजत कर दे। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि हम और आप यहाँ पर खिराज का नजराना पेश करने के लिए आए हैं। और हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खानका के सज्जादा नशीर हुजूर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन अशरफ अशरफियुल जिलानी, वो भी मिंबरे नूर की जीनत बने हुए हैं। इनका चेहरा देखो ना तो हकीकत में ए मुसलमानों, बुजुर्गों की याद ताज़ा हो जाती है। ऐसा पता चलता है कि हमने तो मखदूम अशरफ सिमनानी को नहीं देखा है, ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं देखा है, सरकार गौसे आजम को नहीं देखा है, मगर हुजूर अनीस मिल्लत की जब गुफ्तगू सुनते हैं, सैयद मोहिउद्दीन अशरफ साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, खुसूसी हुजूर अजीज मिल्लत की जब गुफ्तगू सुनते हैं, सैयद मोहम्मद अशरफ की गुफ्तगू को सुनते हैं, तो हम और आपने महसूस किया। अभी कल मैं हुजूर की बारगाह में 1 घंटा बैठा था, जानते हो ऐसा पता चल रहा था कि मैं हुजूर के बहुत करीब था, इतनी अच्छी मिठास गुफ्तगू कर रहे थे। ए मुसलमानों, नबी का खानदान जो है अपने इखलाक से दुनिया
दुनिया में दीन की तबलीग किया है, अपने किरदार से दुनिया की तबलीग के अंजाम को अंजाम दिया है। और आज वही मिशन लेकर ये सादाते किराम पूरी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहे हैं। हजरात मोहतरम, मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, क्योंकि यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इन सादाते किराम की बारगाह में आकर थोड़ी देर आपके सामने नजराने अकीदत पेश कर लिया। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप और इन मशाइख़ एज़ाम की दुआएं मेरे साथ रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।